तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहां क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम वास्तविक संख्या का यानी कि मैथ के चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये हमारा डे नंबर 2 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक, टारगेट का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा। तो बाबू मैं बता देना चाहता हूं कि जितना भी मैंने आज तक वीडियो बनाया है शुरू से लेकर अभी तक पूरा टारगेट के क्वेश्चन बैंक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है ना? तो अब आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन बैंक से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, करा है कि p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। इसमें 0.67 को लिखना है। किसके रूप में सर? इसके रूप में लिखना है 0.67 को। तो चलिए बनाते हैं। देखिए 0.67 है बाबू, 0.67। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो सबसे पहले 67 है तो 67 को लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो बाबू, दशमलव है तो दशमलव की जगह पर हम 1 देते हैं। कितने अंक के बाद दशमलव था? कितने अंक के बाद? आप कहेंगे 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 जीरो हम कर दिए, तो 67 बटा कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, अब 67 है तो 67 बटा 100 का जब हम गुणनखंड करेंगे बाबू, तो गुणनखंड करिए, 2 से लगाएगा 50 बार में, 2 से लगेगा 25 बार में, फिर क्या 2 से लगेगा? नहीं, 3 से लगेगा। अब 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 4 से नहीं लगेगा। किससे लगाना है? 5 से लगाना है। तो हम लगाएंगे 5 से। 5 पचे 25, 5 यहाँ पर 5 एकम 5। तो अब देखो 2 कितनी बार आया है? 2 बार, यानी कि 2 के पावर 2 गुना 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो यानी कि 5 के पावर 2। तो ये हो गया हमारा सरलतम रूप, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन में भी ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि रूट अंदर 64/81 प्लस में रूट अंदर 16/9 है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में दिया गया है पूर्णांक और ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो हमको ये बताओ कि रूट अंदर 64/81 और रूट 16/9 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय या फिर पूर्णांक? तो आपको पता होगा कि देखिए जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है। तो क्या इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। ऐसे ही देखने से लग रहा है कि 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। तो 8/9 यहाँ पर हो जाएगा परिमेय संख्या, बट्टा में p/q के रूप में है, प्लस तो प्लस 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो 4/3 हो जाएगा। तो यानी कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो ये अर्थात कहने का मतलब ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है, दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। दो अपरिमेय संख्या दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है इसका गुणनफल। गुणनफल कहने का मतलब गुणना, गुणनफल कहने का मतलब क्या होता है? गुणना। तो इसका गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में प्राकृत संख्या, ऑप्शन डी में पूर्णांक। तो अब हमको ये बताओ कि दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा या प्राकृत होगा? क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला हम इरेज करते हैं और इसको बनाते हैं कि आखिर इसका गुणनफल क्या होगा। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 3 प्लस रूट 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 प्लस में रूट 6। ठीक है, गुणनफल करने का मतलब गुणना। फिर उसके बाद 3 माइनस रूट 5 है तो 3 माइनस में रूट 5 कर देंगे। ठीक है ना? 3 प्लस में रूट 6 और 3 माइनस में रूट 5 कर देंगे। अब उसके बाद गुना करो, 3 में 3 से गुना करो तो 3 3 9। ठीक है, अब उसके बाद 3 में माइनस रूट 5 से गुना करो तो क्या होगा? तो प्लस 3 है और माइनस रूट 5 है तो माइनस में 3 रूट 5 होगा कि नहीं? हाँ यही होगा। फिर उसके बाद रूट 6 में 3 से गुना करो तो रूट 6 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो बीच में प्लस, तो यानी कि हो जाएगा 3 रूट
6। ओके, उसके बाद √6 में √5 से गुना करो, प्लस √6 में माइनस √5 से गुना करो, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 पंजे 30, रूट अंदर क्या हो जाएगा 30। अब हमको ये बताओ कि क्या ये कभी भी परिमेय संख्या हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर चौथा कि बताइए यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना में 3 के पावर y गुना में 13 के पावर z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप बनाइए। ठीक है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करो पहले। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार में लगाएंगे? 2 से लगाएंगे पहले, तो 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे कितनी बार में लगेगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगेगा 78 बार में। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे कि नहीं? हाँ, 2 से लगेगा। अब यहाँ पर कितनी बार में लगेगा हमको ये बताओ। तो यहाँ पर लगेगा 39 बार में। कितनी बार में? 39 बार में। 39 दूना 78। ठीक है, उसके बाद क्या हमको ये बताओ, क्या यहाँ पर 2 से लगेगा 39? नहीं, 2 से तो 39 लगेगा नहीं। तो क्या लगेगा? तो 39 किस से लगेगा? तो 2 से 39 नहीं लगेगा, तो 39 3 से लगेगा। 3 से लगेगा ना? हाँ लगेगा। 3 से कितनी बार 39 आएगा? 13 बार में। तो यानी कि 3 से लगाओ, 13 तियाई 39। अब हमको ये बताओ, क्या 13 3 से लगेगा? नहीं। 13 5 से लगेगा? नहीं। 13 4 से लगेगा? नहीं। 13 खुद 13 से ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13 एकम 13 दे दिए। अब इसको हमको मतलब कि इसको अच्छे से करो। तो 156 है, तो 156 बराबर में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 ये आ गया। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास ए आया, है कि नहीं? 13, अच्छा से लिख दो 13। ठीक है, जब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास ए आया। अब हमको ये बताओ, 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो जब 2 बार है तो 2 के माथा पर कितना होगा? 2 होगा। 3 कितनी बार है? 3 एक बार है, तो 3 के माथा पे 1 होगा कि नहीं? फिर 13 कितनी बार है? 13 एक बार है, 13 के माथा पर 1 होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो अब देखो, इसके कहने का मतलब यही था कि x की जगह पर क्या होगा? x का मान 2 होगा, y का मान क्या होगा? 1 होगा, फिर z का मान क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखो, y की जगह पर 1 रखो, और z की जगह पर भी 1 रखो। ये सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो इसमें कहीं 4 दिख रहा है? हाँ 4 दिख रहा है। क्या होगा? 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना था बाबू, बस आपको कुछ नहीं करना था। 156 है तो 156 को लिख देना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है, और अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1 आया। ठीक है, तो पावर का मतलब, कहने का मतलब कि यही वाला मान x y और z का मान हमारे पास निकल गया। x का मान 2 आया, y का मान यहाँ पर 1 आया, और z का मान 1 आया, और इसको जोड़ने बोला था तो जोड़ दिए, तो इसका मान कितना आ गया? जोड़ने पर 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां, रूट अंदर 10 गुना रूट अंदर 15 है। रूट अंदर 10 और रूट अंदर 15 कौन सी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक या प्राकृत है? ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। रूट अंदर 10 गुना में क्या है? रूट अंदर 15। सबसे पहला तो प्यारे बच्चों, रूट अंदर 10 गुना रूट अंदर 15 है। ठीक है, रूट अंदर 10 गुना रूट अंदर 15 है, तो गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो। जब 10 में 15 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सर रूट अंदर 150 मिलेगा। तो रूट अंदर 150 का वर्गमूल निकलता है? बताओ, नहीं निकलता है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 6, p/2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। इसको भी ऐसे ही लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम बताए वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बनाना। इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 दशमलव क्या है? 0.105 है।
ठीक है, तो 105 को हम ऐसे लिख देते हैं, 105 तो 105, बटा तो बटा। अब दशमलव की जगह पर हम क्या देते हैं, 1 देते हैं। कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो जीरो कितना पड़ेगा, तो जब 3 अंक के बाद दशमलव है तो जीरो भी कितना पड़ेगा, 3 ही पड़ेगा। तो 3 जीरो यहाँ पर हम दे दिए। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काटो, 21 बचे 105, ठीक है। फिर उसके बाद इसको काटो, तो यहाँ पर कितना बार में कटेगा, 200 बचे 1000, तो 21 तो 21 बटा में 200 तो 200। अब यहाँ पर 21 है तो 21 रहने दो, 200 का अभाज्य गुणनखंड करो। 200 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो कितनी बार में, 2 से लगाएंगे 100 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 50 बार में, फिर यहाँ पर 2 से लगेगा 25 बार में, फिर यहाँ पर कितना से लगेगा, वो 5 से लगेगा 5 बार में, फिर यहाँ पर 5 से लगेगा 1 बार में। तो हमको ये बताओ यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पर 3 बार आया है। कितनी बार आया बाबू, 3 बार आया है। तो 2 के पावर 3, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 3 गुना 5 यहाँ पर कितनी बार आया है, 5 यहाँ पर 2 बार आया है। तो 5 के पावर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो क्या ऐसा कभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, हाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर है 7वां कि बताइए, यदि दो संख्याओं का मस्सा 25 तथा लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि गुना करना है, 25 और 50 का गुना कर दो तो निकल जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, कह रहा है वही दो संख्याओं का मस्सा 25 है, लसा 50 है, तो इसका गुणनफल निकालो। तो निकालो ना गुणनफल, 25 गुना क्या करो, 25 गुना 50, डायरेक्ट 25 में 5 से गुना करो, 5 पचे 25 के 5 हाथ में बचा 2, 5 दूना का 10, 10 और 2 कितना होता है 12, और एक जीरो था तो एक जीरो हम बैठा देते हैं, तो 1250 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, बस ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्यारे बच्चों कह रहा है 8वां, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। बस a का मान यहाँ पर पूछ रहा है, हम इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं बाबू। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर दिया है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a तो a का मान हमें निकालना है, b का मान कितना दिया हुआ है 61, ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। b का मान कितना दिया हुआ, a तो a हम लिख दिए ना, b का मान यहाँ पर 61, तो 61 कुछ नहीं तो गुना, q का मान कितना दिया हुआ है 27, तो यहाँ पर 27, ठीक है, प्लस में r का मान कितना दिया हुआ है, तो r का मान यहाँ पर 32 है, तो यहाँ पर हम 32 लिख देते हैं। अब a तो a बराबर 61 और 27 में पहले गुना करो, तो गुना करते हैं 61 और 27 में, तो 61 और 27 का गुना करते हैं तो 7 एकम 7, ठीक है, 6 सते 42, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर गुना करो, 2 एकम 2 और 6 दूना 12। अब इसको जोड़ दो, 7 तो 7, 2 दूर 4, यहाँ पर 4 2 6, 1 तो 1। जब हम इसको गुना करेंगे बाबू 61 और 27 को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1647 हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1647, प्लस में यहाँ पर 32 है तो 32। अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 कितना होता है बाबू 9, 4 और 3 कितना होता है 7, अब 16 तो 16, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, तो यहाँ पर आ गया 1679। ये हो गया हमारा आंसर, ए का मान निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर कह रहा है 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है। अब विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो संख्या 3 से कटे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो चलिए यहाँ पर सब पर रख के देखते हैं। 6q प्लस 1 है, 6q प्लस में 1, तो यहाँ पर q के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो 6 दूना का 12, और 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, तो ये हमारा विषम हो जाएगा। क्या ये हमारा विषम होगा, 6q प्लस में 2, यहाँ पर 2 रखो q के जगह पर, तो 6 दूना का 12, ठीक है, 12 और 2 14, ये विषम नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 2 रख के देखो, तो 6 और 2 में गुना करेंगे तो 6 दूना 12, और 12 और 4 कितना होता है 16, तो ये भी विषम नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 2 रखकर, तो 6 दूना का 12, और 12 और 6 कितना होता है 18, तो क्या ये विषम होगा, नहीं ये विषम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां कर रहा है कि बताइए दो लगातार विषम संख्याओं का मस्सा क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है
0, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, ऑप्शन सी में दिया गया है 2, ऑप्शन डी में दिया गया है 3। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मसा पूछ रहा है। तो दो लगातार विषम संख्या क्या क्या हो सकता है? पहला 1 होगा और दूसरा 3 होगा, ठीक है, ये दो लगातार है। फिर उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? 3 होगा और 5 होगा, ये लगातार है। तो चलिए इसका हम मसा निकालते हैं। तो 1 और 3 का मसा निकालो। तो इसका मसा क्या हो जाएगा? 1 का पहाड़ा में 3 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो यहाँ पर 3 से 3 खत्म, तो इसका मसा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। उसके बाद चलियो एक बार और हम देखते हैं 3 और 5 में, ठीक है, 3 और 5 में। तो 3 है और 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार में लगाओ, 3 एकम कितना होता है? 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा? 3। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से उतरेगा 2। अब यहाँ पर 1 का पहाड़ा में 2 कितनी बार में आता है? 2 बार में, ठीक है। तो 2, अब 2 से 2 यहाँ पर क्या होगा? खत्म। तो यहाँ पर भी क्या आता है? यहाँ पर भी हमारा मस्सा जो आता है 1 आता है। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मस्सा क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही होगा, ठीक है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, आपका 10 में कितना सही हुआ? ठीक है, अगर आपका 10 में 10 सही हुआ तो बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।